Let us discuss our question number 25. State three characteristics of electromagnetic waves. भाई देखो थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना, होमवर्क में लिख लो चाहे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एंड वेयर द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो सीधा सा हिसाब है, एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। अब बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ फ्लो होता है। सपोज करो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। कैसी प्लेट्स हैं? दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ये दो पैरेलल प्लेट्स हो गई और आप इसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इनको। ये हो गई हमारी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक काम करो, इसमें की भी जोड़ देते हैं फिर तो। और ये हमारा सिस्टम अभी क्लोज है। क्लोज का मतलब करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जो करंट फ्लो होगी डायरेक्शन होगी, ये होगी हमारी I इंटू आई। देखो कुछ चीज़ें जो आपको बताई गई थी कि भाई देखो वो करंट जो बैटरी से निकल रहा है, ये क्या है? बैटरी है। बैटरी से जो करंट निकल रहा है और कैपेसिटर्स के पास पहुंच रहा है। किसके पास पहुंच रहा है? कैपेसिटर के पास पहुंच रहा है। तो ये वाली जो प्लेट होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। तो जिस करंट की वजह से ये प्लेट्स चार्ज होती है, उस करंट को क्या बोला जाता है? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट बोला जाता है। तो जब कंडक्शन करंट बोला जाता है, इसके बीच में होता है एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। कैसा मीडियम? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सपोज करो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर है, तो एयर के अंदर से तो ट्रैवल नहीं करता करंट। तो इन प्लेट्स के बीच में ऐसा कौन सा करंट है जो इस सर्किट को कंप्लीट कर पा रहा है? ये मैक्सवेल ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि भाई इन प्लेट्स के बीच में ऐसी क्या चीज़ है जो इस सर्किट को कंप्लीट कर रही है एयर होने के बावजूद भी। तो तब उस थ्योरी में मैक्सवेल ने जो करंट का नाम दिया था, उस करंट का नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ, कि कैसे बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरी बात कि वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। देखो इसकी बात अगर मैं बताऊं कि एग्जिस्ट कहाँ करता है, ये बिटवीन द प्लेट्स एग्जिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये बनता कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से बनता है भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। समझ गए? किसकी वजह से बनता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बन जाता है? इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाता है। ये इसका रीज़न होता है। जल्दी बताओ कि भाई देखो एक टाइम ऐसा होता है कि जो कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज होगा, तो ये कंडक्शन करंट को या फिर ये बोलो इस सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा। तुरंत इसका चार्जिंग बंद हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगी। तो जैसे ये कैपेसिटर डाउन होंगे, फिर से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे और फिर इसमें क्या फ्लो होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा, ठीक है। और जैसे ही ये फिर से चार्ज हुए, तुरंत ये इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा देगा। ऐसे होता है कैपेसिटर के केस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बस। थ्योरी तो यही है इसकी कि भाई देखो थ्योरी तो हमने पढ़ लिया। देखो थ्योरी में हमने क्या बोला है कि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताना था। डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल्स टू कितना होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है? एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। देखो यार मैंने गलत हो गया, एप्सिलॉन है मेरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक। फाई ई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट करंट देखो प्लेट्स के बीच में ट्रैवल करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। किसकी वजह से? कंडक्शन करंट की वजह से। कंडक्शन करंट वो करंट होता है जो इन प्लेट्स को क्या कर देता है? चार्ज कर देता है। बस इतनी सी बात थी। तुम लोग बेवजह घबरा रहे थे इस पेपर से। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 का ये पार्ट कर लेना भाई, ठीक है। चलो 26।